नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इन दिनों लगातार एक मुद्दा सुर्खियों में है। छात्र और युवा सड़कों पर हैं, छात्रों में आक्रोश है, उबाल है और ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं 21 सितंबर के घटनाक्रम के बाद। 21 सितंबर UKSSC का स्नातक स्तरीय परीक्षा का दिन था, रविवार का दिन। लेकिन परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद पेपर लीक के आरोप लगे। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पेपर लीक नहीं है, नकल है। 35 मिनट बाद जो 3 पेपर हरिद्वार जिले के एक केंद्र से आए, उसके बाद छात्रों में परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर संशय हुआ, उनमें नाराजगी बढ़ी। उस दिन से यानी कि 21 सितंबर के बाद से देहरादून से जो आंदोलन की आहट हुई, 23 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले चंपावत में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और उसके बाद हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ और गढ़वाल के अनेक क्षेत्रों में ये आवाज़ें उठती रही कि नकल हुई है। जो पेपर UKSSC ने लिया स्नातक स्तरीय परीक्षा का, नकल रहित परीक्षा की मांग, इस परीक्षा को जो 21 सितंबर को उसको निरस्त करने और पूरे मामले की CBI से जांच करने को लेकर आवाज़ें उठी और आंदोलन अभी भी देहरादून में चल रहा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीते 2 दिनों से पहले यानी कि 25 सितंबर तक बीजेपी इस मामले में बैकफुट पे थी, लेकिन 26 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न माध्यमों से अपने पक्ष को सामने रखा है। आज चंपावत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संगठन के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि इस मामले में अपनी ओर से फिर पक्ष रख रहे हैं। उनका मोटे तौर पर यह मानना है कि नकल नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि ये साजिश है। साजिश कैसी है, किसकी है, कौन पीछे है, सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है, इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए संगठन के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष सामंत जी, महामंत्री मुकेश कलकुरिया जी, उपाध्यक्ष जी कैलाश पांडे जी और प्रकाश पांडे जी, जिला पंचायत के सदस्य कृष्णा जोशी जी और विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी जी। तो सामंत जी, आपसे इस बात को शुरू करते हैं। जो 21 सितंबर की पेपर हुआ था, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, उसको लेकर जो नाराजगी छात्रों में, युवाओं में, बेरोजगारों में है। बेरोजगार मोर्चा देहरादून में लगातार आंदोलन कर रहा है। कल 26 सितंबर को देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ के SSP उनके बीच भी गए। उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, आंदोलन समाप्त कराने का प्रयास किया, अलबत्ता वार्ता सार्थक नहीं रही। तो जो ये आरोप लग रहे हैं, इस पूरे मामले में पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि ये जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये मुख्यमंत्री का जिला है, आप लोग संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। जो पिछले 21 सितंबर को जो पटवारी भर्ती वाला जो हमारा यहाँ पर पेपर था, उसमें जो पेपर लीक वाला विषय आया था, तो उसको देखते हुए आज 5 दिन से हम भी लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या कई जगह प्रदर्शन होते हुए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने कहा कि एक विषय आपके माध्यम से हमारे जिले के युवाओं को या हमारी जनता को दें। तो मेरे साथ में आज हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि, माननीय CM साहब के प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी जी, हमारे महामंत्री जी हैं मुकेश कलकुरिया जी, उपाध्यक्ष कैलाश पांडे जी, हमारे प्रकाश पांडे जी, कृष्णानंद जोशी जी। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जो आज यह विषय आया इतना हाईलाइट है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के जो युवा हैं, जो पहले दिन हमारे चंपावत में हैं, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में इनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, यह प्रदर्शन कोई हमारे चंपावत जिले से नहीं था, चंपावत जिले से, लेकिन उसमें मुझे आज पूरा एक एक करके जो छल के बात आ रही हैं, इसमें हमारा कोई खटीमा से, कोई पिथौरागढ़ से, कोई दूर दराज से जो लोग, ऐसे लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि छात्र कभी उन्हें पेपर दिया भी हो न दिया हो, वो लोग उसको ऐसे लीड कर रहे थे और युवाओं को भड़काना, और उसमें सब लोग नाबालिग बच्चे भी थे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इतना माहौल ख़राब करने का ये
प्रयास किया गया, उसमें कई और अन्य दलों के लोग भी हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। क्योंकि जो ये भर्ती घोटाले हुए हैं, अभी आपने थोड़ा इससे पहले विषय एक आया था, इसमें मुझे बड़ा याद आ रहा है 2002 में जो पहला जो भी आपने जिक्र कराया 2002 में जो पहला दरोगा भर्ती घोटाला हुआ था, उससे शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो हमारा मंडी में घोटाला हुआ, फिर पटवारी घोटाला 2014 में हुआ, फिर ये आरक्षी में हुआ, फिर फॉरेस्ट गार्ड में हुआ, मतलब ये बहुत जगह ऐसे घोटाले हुए। तो हमारे 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फिर 2021 में जब हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर सीएम बने, उनके द्वारा युवाओं की चिंता करते हुए जो एक सशक्त नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया गया, उसको देखते हुए तो उनके द्वारा बहुत अच्छा एक कानून बनाया गया था। और उसमें जितने भी लोग थे इसमें लिप्त, उसमें कई भर्तियों में जो धांधली हुई तो उनको अंदर भी किया गया। लेकिन जो परसों जो बात आई 21 तारीख को, उसमें जो पेपर लीक वाला था और जो 2-3 लोगों को उसमें जो मुख्य आरोपी मिले उनको बनाया गया, जिनने ये वास्तव में ऐसी हरकत करने की कोशिश की, मैं उसको ये कहूँगा, तो वो लोग आज जेल में हैं। मैं अपने क्षेत्र के अपने जिले के युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, हमारा संगठन और हमारे माननीय सीएम साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। आप लोग किसके भड़काए में ना आए, क्योंकि आप लोग ये दिखने में भी आ रहा है कि इतना बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि ये लगा लीजिए कि मुझे याद आ रहा है तो 2021 में हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से प्रदेश से सीएम बने थे, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी, मुझे भी याद आ रहा कि हम लोग जो हमारे पूरे विभागों में जो प्रदेश में 32,000 रिक्तियाँ हैं उनको हम लोग भरेंगे। आज देखने में आ रहा है कि करीब 26,000 रिक्तियाँ वो भर चुके हैं, कई जगह आप आगे देख रहे होंगे। मेरा सभी युवाओं से ये निवेदन है कि हम लोग, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन आप लोग के साथ हैं। आप लोग इसके भड़का में ना आए, ऐसा बड़ा आंदोलन कहीं पर न करने की कोशिश करें। और हमारे जिले में भी युवाओं से, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, अभी मैं देख रहा था, तो युवाओं ने कहा कि परसों जो हमारे विधानसभा में ऐसा प्रकरण यहाँ पर आया जो हल्ला हुआ, तो उसमें भी कई लोगों ने बाहर की शक्तियाँ आकर उनको बुलाना, गाड़ी भेज के ले जाना। मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि आप लोग इसको शांत बनाए रखें। और हम लोग खुद, हम हैं, हमारी सरकार है, हमारे संगठन है, हम लोग सब आपके साथ हैं, आपके साथ न्याय होगा। क्योंकि इसमें एक SIT की टीम गठित की गई है। अगर इसमें कहीं ऐसा कोई मामला हुआ है तो उसमें 1 महीने में उसकी रिपोर्ट आएगी, और जो ऐसी हरकत अगर कहीं पर हुई है तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा बहुत जल्दी। मुकेश जी, जो नकल विरोधी कानून बना है 2023 में, नकल विरोधी कानून इसलिए बना था कि इस देश में कई परीक्षाओं में नकल होती रही। कई बार नकल करने वाले, नकल कराने वाले पकड़े गए, अनेक बार नहीं पकड़े गए। लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी जो नकल गिरोह है उसको कंट्रोल करने में सरकार क्यों कामयाब नहीं होगी? परीक्षा निष्पक्ष हो भी और निष्पक्ष होते हुए दिखेंगे। कैंडिडेट्स में ये भरोसा हो कि वो अगर पास नहीं हुए तो जो भी पास हुए हैं उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, इसलिए पास हुए हैं, न कि नकल किसी माध्यम से हुई है, पैसे की खरीद फरोख्त हुई है। तो इसको, इस एतबार को सरकार क्यों नहीं दिखा पा रही है? नकल विरोधी कानून जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, पूरे देश के अंदर वो एक कानून लाए हैं, नकल विरोधी कानून। उससे पहले इतनी चोरियां हुई हैं, उससे पहले भी सरकारें आई हैं। हमारा बच्चा हैरेसमेंट हो जाता था, पढ़ने वाला बच्चा, भाई 100 नंबर का नंबर मिला के आता था, उसको नंबर मिलते थे 85। वो घर आके बड़ा दुखी मन से नशा की ओर भाग रहा था, कहीं सुसाइड कर रहा था। गली में पढ़ तो रहा हूं, हो क्या रहा है, लेकिन उसको बचाने के लिए हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून को लाए। उसके बाद भी आज जो चोरी है, चोरी को रोकने का पूरा प्रयास हम करें, रुक नहीं पा रही है। उसका कारण क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बड़े भ्रष्ट तंत्र को अपने 7 साल के कार्यकाल में या 8 साल के कार्यकाल में नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए उन्होंने पूरा कानून ऐसा बना दिया। आज कानून जो है हमारे साथ है, हमारे युवाओं के साथ है। हमारा एक युवा अंतिम छोर पर इस जिले का रहने वाला खटोली, पचनई, रीटा साहिब, तलाड़ी और बिरगुल, इधर तल्लादेश, इधर गुंदेश पार्टी से एक युवा 3-3 आज नौकरियां निकाल रहा है। ये तो आपके जानकारी में होगा ना, वो कैसे निकाल रहा है? एक का रिजल्ट निकल के वो 2 नौकरी अलग से एडवांस में पड़ा हुआ है। लेकिन जो उसके बाद भी जो प्रदेश के अंदर ऐसे अलग तत्व लोग घुसे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर कम से कम 60 से 65 साल राज किया है, उनकी आदत एकदम कहां सुधरेगी? उनको सुधारने में भी हमें 5 साल और चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो अगले 5 साल हम 27 का चुनाव हैट्रिक जब यहाँ करेंगे, वो उत्तराखंड एक ऐसा उत्तराखंड का दृश्य आपको दिखने वाला है। पूरा देश इसकी आज यहाँ से एक तो लोहा तो नहीं रहा है। UCC कानून हम लाए, हम धर्म के खिलाफ हमने धर्मांतर में हम अपना एक कानून लाए हैं। और नकल विरोधी कानून आपके सामने, कई 12 करोड़ से बच्चों को पैसा देकर के ले आ रहे हैं बाजार में।
ऐसे कांग्रेस के एजेंटों को मैं कहना चाहता हूं, लोकप्रियता लूटो, प्रदेश के अंदर जनता का काम करो, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तिवारी जी, जो आरोप लग रहे हैं, जिस परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आया, 3 पेज बाहर आए, उसका कनेक्शन ये आरोप लग रहा है कि वो किसी बीजेपी से संबद्ध नेता का विद्यालय है। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी की बात हो रही है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, अधिकांश जगह लगे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने के लिए मना होता है, वो प्रतिबंधित होता है, लेकिन ये कैसे मोबाइल गया या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गए, कैसे फोटो खींची गई, कैसे बाहर गया, तो ये कुछ ही लोग हैं, जैसा जो लोग पकड़े गए हैं, इसके पीछे एक लंबी चेन है, ये क्या है इसको लेकर, और बीजेपी कनेक्शन को लेकर जो आरोप बेरोजगार मोर्चा लगा रहा है देहरादून में, उसमें कितनी सत्यता है या वो मिथ्या है? मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने इस नकल जो चल रहा है उसके संबंध में एसआईटी जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है, जो जिसमें 1 माह के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ अराजक तत्व मैं कहूँगा, कुछ संगठन के लोग उत्तराखंड में की शांति भंग करने के लिए लगे हैं और मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश पूरे प्रदेश में चल रही है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस देश का पहला नकल विरोधी कानून बनाया। और हम युवाओं से अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को खुद देख रहे हैं और आप लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं और आपके युवाओं के साथ वो हर हमेशा खड़े रहते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस प्रदेश को की शांति व्यवस्था को बनाए रखें। नकल के मामले को ये भी आरोप कर रहे हैं कि नकल के मामले को सरकार कमिल और कलम दे रही है, एक सांप्रदायिक रंग दे रही है। उत्तराखंड में कई बार लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद तक की बात हुई। अब नकल जिहाद की बात सरकार के स्तर से, संगठन के स्तर से कही जा रही है। नकल का मामला युवाओं से जुड़ा हुआ है, नौजवानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें धर्म का रंग देना कितना जायज है? जो पकड़े गए लोग हैं, जो हाकिम सिंह है, इवन चंपावत में एक शिक्षा विभाग के मुलाजिम भी इस मामले में आरोपी रहे हैं। तो ये कम्युनल रंग देके क्या मामले को डाइवर्ट करने की कोई डाइवर्जन टैक्टिक्स है या नकल के खिलाफ लड़ने की लड़ाई इससे कमजोर नहीं होती है? क्या सरकार? जहाँ तक मेरा मानना है, यूके ट्रिपल एससी तो एक बहाना है। जो मुख्य उद्देश्य है विपक्ष का, जिसके पास आज के समय में कोई मुद्दा ही नहीं, तो उनको ये लगता है कि हमारे पास कोई मुद्दा तो है, तो उन्होंने यूके ट्रिपल एससी को छात्रों को मुहरा बनाकर ऐसा माहौल पैदा कर दिया है उत्तराखंड में। क्योंकि जो पुष्कर सिंह धामी जी की जो कार्यकाल चल रहा है, जो नकल विरोधी कानून उनके द्वारा बनाया गया, उसके बाद बड़ी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के अंदर खाली चंपावत जनपद में आप उठा के देखिए, पिछले 2-4 सालों के अंदर कितने गरीब परिवारों के बच्चे बड़ी पारदर्शिता के साथ एग्जाम निकालकर अच्छी पोस्टों में पहुंचे। आज तक तो शायद ऐसा नहीं था, जैसा अभी महामंत्री जी ने बताया और अध्यक्ष जी ने बताया कि पहले ये होता था कि बच्चे पढ़ाई करने के बाद भी घर जाके इतना मायूस हो जाते थे, 100 अंक के पेपर को वो जो जोड़ते थे, जब रिजल्ट आता था उन्हें लगता था क्या हमने दिया तो अपना 100% है, बट अभी ये हुआ क्या? तो इस चीज को माननीय धामी जी ने खत्म किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम खाली जनपद तो पूरे उत्तराखंड का भी नहीं दे, खाली चंपावत जनपद के अंदर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, पूरा डाटा निकालेंगे, तो चंपावत जनपद के अंदर 2-3 सालों के अंदर इतने गरीब परिवारों के बच्चे निकले हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि वो कभी इस माहौल में जा ही नहीं सकते जो आज दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात रही मुद्दे की, हम बिल्कुल ऐसा नहीं, देखो जो छात्र हैं वो हमारे उत्तराखंड का भविष्य भी है और इस देश का भविष्य भी है, क्योंकि वो छात्र ही इस देश का भविष्य है, उत्तराखंड का भविष्य है। हम आज भी कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन हम केवल छात्रों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं जो छात्रों का मुखौटा पहनकर
इस आंदोलन को उग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनका मुद्दा है ही नहीं। जो छात्रों का पिछले दिन चंपावती में ये आंदोलन हुआ, तो चंपावत में कोई कहीं से कोई, उसमें छात्रों की संख्या 10% में नहीं, बाहर के लोग आके बैठ के वो आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि मुद्दा विहीन हो चुकी है विपक्ष। उन्होंने केवल ये उद्देश्य बनाया किसी भी तरह माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की छवि को धूमिल किया जाए। उनके पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। यूके SSC का एग्जाम केवल एक बहाना है। कुल मिलाकर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इन्होंने थोड़ा सा बाहर निकाला है। अगर 1% भी अगर ऐसा कुछ निकला तो 1 महीने के अंदर किसी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी साफ निर्देश दे दिए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे अन्य दलों का हो, चाहे बड़ी राजनीतिक अप्रोच रखता है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने साफ कह दिया। इसलिए कहीं मैं छात्रों से भी निवेदन करता हूं, इन विपक्षियों के बहकाव में ना आए, इन विपक्षियों के बहकाव में आकर अपना जो जीवन है आपका, आप खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री सब आपके साथ हैं। दूध का दूध पानी होगा। अगर 1% भी कहीं कुछ पाया जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें अगर नहीं हुई तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। उनके से एक आखिरी सवाल आपसे है, इस प्रदेश की स्थापना, इस प्रदेश का जो जन्म हुआ वो आंदोलन से हुआ, लेकिन जो भी सत्ताधारी दल होता है उसे आंदोलन से डर क्यों लगता है? जब वो विपक्ष में होता है, बीजेपी 2002 से 2007 और 2012 से 2017 में विपक्ष में थी, तमाम आंदोलन वो करती रही, सिर्फ अनेक आंदोलन। और 1975 में इमरजेंसी से पहले भी गुजरात में छात्र आंदोलन चला, और छात्र आंदोलन को तमाम पार्टियों ने, जो विपक्ष में थी, कांग्रेस सरकार में थी, तो विपक्ष की तमाम पार्टियों ने लेफ्ट से लेके राइट तक सबने सपोर्ट किया, भारतीय जनसंघ ने किया। छात्र आंदोलन से वो आंदोलन देश भर में बना। तो छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक दल समर्थन देते हैं, हर कॉलेज में छात्र संगठन हर पार्टी का है। इसमें मुद्दे की बात यह है कि इस मामले को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उस आरोप की निष्पक्ष जांच को लेकर, जो सीबीआई जांच को लेकर SIT बनी है, एक जज भी मॉनिटर करेंगे, तो इन SIT जांच और सीबीआई जांच में, सीबीआई जांच से परहेज क्यों, सीबीआई जांच से न मानने की क्या वजह है, परीक्षा निरस्त न करने की क्या वजह है? तो भाजपा आंदोलन से डरती नहीं है, आंदोलन करती है। देश आजादी के बाद जिन शक्तियों ने इस देश के अंदर राज किया है, उनके साथ हमने आंदोलन करके ही पूरे देश को जीता है। करने वाली पार्टी है ये, आंदोलन से डरने वाली पार्टी नहीं है। दूसरा विषय आपका है कि यूके SSC में जांच, देखो हमने कमेटी बनाई है, और जो कमेटी के विरोध में बोल रहे हैं वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा भी लड़ चुके हैं, वो बेरोजगार नहीं है, वो राजनीतिक तलाश में है, इस उत्तराखंड को लूटने के लिए अपने लिए जगह बना रहे हैं। हमारे युवाओं को, हमारे बेरोजगार बच्चों को नहीं, हमारे नाबालिग बच्चों को, हमारे जो बच्चे इस प्रदेश के है ही नहीं, उन बच्चों को बाहर से ला करके यहाँ उनको मुखौटा पहना रखा, पांडे जी ने आपको बताया। तो हमारी पार्टी उन बच्चों के साथ नहीं, हमारा पूरा उत्तराखंड हमारा है। चलिए युवा हमारे साथ हैं। ये जो कांग्रेस के एजेंट हैं, बच्चों को बुरगड़ा करके उनको रोज का 1000 रुपए रोज दे करके यहाँ ला रहे हैं और उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं बच्चों से बड़ा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, बच्चों आप इनके भड़कावे में आओ, आप पढ़ो। आप अभी ये जो रिजल्ट निकला है, ये कैंसिल होनी है भर्ती, है दोबारा भर्ती होगी। अन्य भी अभी 26,000 नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की है। ये कांग्रेस के कुछ तथाकथित एजेंट बन करके यहाँ काम कर रहे हैं। बीजेपी का क्या दृष्टिकोण है पेपर लीक मामले को लेकर? ये आपने सुना, तमाम पदाधिकारियों ने अपनी बात कही। पार्टी का और सरकार का ये मानना है कि ये पेपर लीक नहीं है, बल्कि नकल का मामला। स्थिति जो भी हो, परीक्षाओं में नकल नहीं होनी चाहिए, परीक्षाएं निष्पक्ष होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। परीक्षार्थी, अभ्यर्थी जो भी है, उसको इस बात का भरोसा हो कि जो पद उसने हासिल किया है, उसके साथी ने हासिल किया है, वो पद खरीदा ना गया हो, उसमें कोई लूट ना हुई हो, उसमें पेपर लीक जैसे वाकये ना हुए हो, और वो अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से उसने वो मुकाम हासिल किया है। सरकार की जिम्मेदारी है परीक्षाओं को निष्पक्ष कराएगी और निष्पक्ष होता हुआ दिखेगी। जो आरोप आंदोलन को लेकर लगे हैं, बीजेपी का साफ कहना है कि युवाओं की आड़ में कुछ राजनीतिक दल, खासतौर पर कांग्रेस, इस मामले को भड़का रही है, बढ़ा रही है और नौजवानों को मिसगाइड कर रही है। और SIT की जांच से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कितना ये होगा, क्योंकि 1 महीने का समय है,
उससे कितना संतुष्ट होते हैं आंदोलन करने वाले, इसको देखना होगा। क्या सीबीआई की जांच के कोई आदेश एसआईटी की जांच के बाद होंगे या एसआईटी की जांच से सभी पक्ष संतुष्ट हो जाएंगे, परीक्षा निरस्त होगी या नहीं, ये भी भविष्य के गर्भ में है।